हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स टैरो में। आप जितने भी लोग मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हो सभी के लाइफ हमेशा हेल्दी और वेल्दी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज का रीडिंग शुरू करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, किससे आपके शादी होने वाले हैं फ्यूचर में। तो यहाँ है दो पाइल्स, एक है पिंक कलर का रोज़ और एक है येलो कलर का रोज़। जो भी रोज़ आपको अच्छा लगे, अट्रैक्ट करे, आप वो चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो टाइम स्टैम्प में दिया हुआ इनिशियल्स या फिर बर्थ मंथ भी चूज़ कर सकते हो। तो सी यू इन योर रीडिंग। हाय पाइल वन, जिन्होंने भी इस पिंक कलर का रोज़ को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड माय पाइल वन। पाइल वन के फ्यूचर स्पाउस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मदर यूनिवर्स। पाइल वन क्या इस पर्सन को जानते हैं मदर यूनिवर्स। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस फीमेल है तो उनके बाल बहुत ही सुंदर होंगे, सिल्की होंगे। और वो अगर मेल है तो उनको घड़ी पहनने का शौक़ बहुत ज़्यादा होगा। डिफरेंट काइंड्स का घड़ी का कलेक्शन करना इनका एक शौक़ होगा। ओके, देखते हैं आप इसको जानते हो या नहीं। यस, आप जानते हो। बहुत लोगों के लिए ये एक अरेंज मैरिज है और आप लोगों का अरेंज मैरिज, आप लोगों को पता है किस पर्सन आप लोगों के लिए घर पे रिश्ता लेके आएगा। और बहुत लोगों के लिए एक लव कम अरेंज मैरिज है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और देखते हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर यूनिवर्स। हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स and bottom of the deck is hermit. पाइल वन, ये पर्सन प्रोफेशन में इंजीनियर हो सकता है और इनका बुकिश नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा। इनका बुक पढ़ने का शौक़ हो सकता है और ये पर्सन बहुत ही चुपचाप रहता है, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता और चुपचाप रहते रहते ये फटाक से कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेता है और वो डिसीजन वो इम्प्लीमेंट या फिर एग्जीक्यूट करके ही रहता है। ये पर्सन बहुत ही हार्ड वर्किंग है और इनका जो प्रोफेशन है, देखा जाएगा कि ये पहले अटेम्प्ट में इनका जो चॉइस का प्रोफेशन है वो चूज़ नहीं कर पाएगा। इनको एक ऐसा प्रोफेशन दिया जाएगा जो डिवाइन की तरफ से है। डिवाइन इनको जैसा प्रोफेशन देगा इनको वैसा ही चूज़ करना पड़ेगा। ये खुद की मर्ज़ी के जैसा प्रोफेशन नहीं चूज़ कर पाएगा, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि देखिए प्रोफेशन या फिर इंजीनियरिंग का कार्ड है और यहाँ पे है जजमेंट। इसका मतलब है इन्होंने जो भी प्रोफेशन चूज़ किया है वो आसानी से नहीं होगा। इसके पीछे कुछ ना कुछ गहरा राज है और गहरा उद्देश्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य इनके प्रोफेशन के पीछे छुपा हुआ है। और इस पर्सन को डे ड्रीमिंग का शौक़ बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन सबके बीच में रहते हुए भी सबसे अलग रहने का एक स्वभाव है इनमें। इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, प्योर लव जिसे कहते हैं। ये किसी तरह का स्वार्थ देख के किसी को प्यार नहीं करेगा, जिसको भी प्यार करेगा अनकंडीशनल लव करेगा, ये देखा जा रहा है। और इस पर्सन के पास किसी तरह का व्हीकल हो सकता है
ज़्यादातर लोगों के लिए इस पर्सन के पास बाइक हो सकता है या फिर स्कूटर, और ये पर्सन शिप में भी काम कर सकता है, मेरीन इंजीनियर ऐसा कुछ पोस्ट, या फिर करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड किसी न किसी काम से ये जुड़ा रह सकता है। लाइब्रेरी में काम कर सकता है, और ये पर्सन जो भी काम करता है उसमें इनको ज़्यादा मेहनत देना पड़ता है। आसानी से कोई भी काम इस पर्सन का नहीं होता है। पहले अटेम्प्ट में ये पर्सन बहुत कम ही सक्सेसफुल हुआ होगा, किसी भी काम हो। इस पर्सन के साथ आप किसी तरह का शॉपिंग मॉल, बैंक, यूनिवर्सिटी या फिर किसी तरह का पार्टी या फिर फंक्शन में मिल सकते हो। वहाँ से आप लोगों का रिलेशनशिप का शुरुआत होगा, और आप लोगों का फैमिली इन्वॉल्व करोगे इस रिलेशनशिप में, और दोनों की फैमिली की सम्मति से आप लोगों का शादी होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। देखते हैं आपके इन लॉज के साथ आपका रिश्ता कैसा होगा। पाइल 1 के इन लॉज के साथ पाइल 1 का रिश्ता कैसा होगा, मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड। आप लोगों के इन लॉज के घर में फ्लावर का गार्डन हो सकता है, फ्लावर का गार्डन, और इन लोगों को ज्वेलरी का बहुत ही शौक होगा, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। हर महीने में या फिर 6 महीने में, 1 साल में कुछ ना कुछ ज्वेलरी ये तैयार करेंगे ज़रूर खुद के लिए, ऐसा एक ट्रेंड देखा जा रहा है। ये लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे, और इन लोगों का अबंडेंस के पीछे इन लोगों का जो हार्ड वर्क है ये देखा जा रहा है। यहाँ पे इन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़ख्म मिला है किसी न किसी अपने से, रिलेटिव से स्पेशली, और उन लोगों से कट ऑफ होने के बाद इन लोगों का जो सोशल स्टेटस है वो बहुत ऊंचे स्तर पे चले गए हैं। अब इन लोगों ने बहुत ही स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, और अभी सोसाइटी में इन लोगों का बहुत ज़्यादा नाम है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वांड्स। आप लोगों के रिश्ते में शनिदेव का बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंट रोल होगा, और आप लोगों का ये रिश्ता पास्ट लाइफ से चली आ रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक पास्ट लाइफ का किसी तरह का कर्म अगर इन लोगों के साथ आपका पेंडिंग था तो इस जन्म में वो फुलफिल होगा। ये गुड कर्म है, बैड कर्म है, बोथ है। ओके, शादी के बाद ये लोग चाहेंगे कि आप अगर फीमेल हो तो फैमिली में एक नया सदस्य ले आओ, खुशखबरी दो, ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। और आप लोगों का जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद ये लोग आपको और ज़्यादा प्यार देंगे और ज़्यादा दुलार देंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप लोग इन लोगों के साथ जब बात करोगे थोड़ा आपके कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देना, पहले इनके बात अच्छे से सुनना, उसके बाद ही आपका ओपिनियन रखना, और इन लोगों के साथ ज़्यादा बहसबाजी ना करना। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अच्छे से इन लोगों को समझा देना, ताकि ये आपको भी सम्मान दें। आपको सम्मान देंगे, पर कभी ना कभी आप लोगों की जो स्ट्रेट क्लियर कट बात है इन लोगों को बुरा लग सकता है। तो आप थोड़ा सा आपके जो कम्युनिकेशन का तरीका है उस पर ध्यान दीजिएगा। और आपके माध्यम से इन लोगों का किसी तरह का स्पिरिचुअल जर्नी शुरुआत होने का एक संभावना है, जैसा कि आपका पार्टनर का है। आप लोगों का बॉन्ड डिवाइन कनेक्शन है डेफिनेटली, और इसी वजह से आप लोग एक दूसरे के संस्पर्श में आके एक दूसरे को ट्रिगर करोगे, और आप लोगों की जो स्पिरिचुअल पाथ है, अल्टीमेट ट्रूथ है, उससे जुड़ पाओगे। किसी किसी के इन लॉज के घर किसी तरह का पेट हो सकता है, डॉगी या फिर जो गोट होता है, या फिर किसी तरह का वॉच डॉग,
ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के इन-लॉज़ के घर में हो, या फिर आपका अगर है तो आप उसको लेके आपके इन-लॉज़ के घर जा पाओगे, वो लोग अलाउ करेंगे। ओवरऑल देखा जाए कि आपके इन-लॉज़ के साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा है और आप शादी के बाद उन लोगों के साथ बहुत अच्छे से रह पाओगे, अबंडेंस के साथ। ओके, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका रिश्ता कैसा होगा शादी के बाद। मेरे पाइल वन की रिश्ता उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ शादी के बाद कैसा होगा, मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड। आपका जो मैरिज सेरेमनी होगा, मैरिज का ओकेशन, वो आप लोगों की लाइफ में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगा। देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका रिश्ता कैसा होगा शादी के बाद। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों को पैसा भर भर के मिलेगा, क्योंकि यहाँ देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मतलब पैसे को किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा शादी के बाद, और आप लोगों में बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन रहेगा एक दूसरे के प्रति। आप लोग जब भी एक दूसरे से दूर होगे तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करोगे, और जब करीब आओगे तो एक दूसरे को अनकंडीशनल लव आप प्रोवाइड करोगे। पहले पहले आप लोगों की शादी के बाद बेसिकली ये अगर अरेंज मैरिज हुआ तो फिर आप आपके फ्यूचर स्पाउस से थोड़ा सा डर डर के रहोगे, लाइक ये क्या बोल दे, इसके साथ कैसे बिहेव करो। पर समय के साथ साथ आपका ये डर ख़त्म हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से एक पावर गर्ल की तरह आपकी फैमिली में रूल करोगे। आपका जो इन-लॉज़ है, इन-लॉज़ का फैमिली और अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाओगे, बिहेव कर पाओगे, ये दिखा जा रहा है। और आप लोगों का रिश्ता एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा एक दूसरे को। आप लोग कोई और पार्टनर के प्रति या फिर और किसी इंसान के प्रति अट्रैक्ट नहीं होगे, ये एक गारंटी है आप लोगों के पाइल में। और आपका फ्यूचर स्पाउस आपके साथ क्लियर कट बात करना पसंद करेगा, आपकी तरह घुमा फिरमा के नहीं। तो आप भी वैसा ही उनके साथ बिहेव करना। और कभी कभी इसी वजह से आप लोगों के रिश्ते में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, हर रिश्ते में वैसा ही कुछ है। और यहाँ मैं डेविल को क्लैरिफाई करूँगी। डेविल क्यों आया? आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे जब दूर होगा तो आपको लेके डे ड्रीमिंग करेगा और आपको लेके पैशनेट फील करेगा, लाइक फैंटासाइज करेगा आपको। तो आप लोगों के रिश्ते में एक प्योर लव के साथ, पैशन के साथ लड़ाई झगड़ा सब कुछ है। तो ये एक खट्टा मीठा रिश्ता होगा बेसिकली। ओके, देखते हैं आप लोगों की शादी कब तक हो सकती है। मैंने पहले देखा है कि आप लोगों को ये पर्सन जानता है या फिर आप इनको जानते हो। देखते हैं मेरी पाइल वन की शादी कब तक हो सकती है। मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज सैक्रल चक्रा। थ्रॉट चक्रा, आप ज़रूर से आपके थ्रॉट चक्र पे ऊपर काम करना, क्योंकि मुझे आपकी रीडिंग में बार बार पानी की प्यास लग रही है। अगर आप पानी कम पीते हो तो पानी ज़्यादा पिया करो। और अगर आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ही क्लियर कट बात कर देते हो, रूडली बिहेव करते हो, तो उस पर थोड़ा सा काम करो। आपके थ्रॉट चक्र के ऊपर थोड़ा काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर है नंबर 5 एंड नंबर 7, राइट? तो इस साल का मई मंथ, जुलाई मंथ और अगले साल का मई और जुलाई मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसी साल
है या फिर नेक्स्ट साल तक आप लोगों की शादी इस पर्सन से हो सकती है या फिर मुलाकात तो ज़रूर होगी, ये दिखाई दे रहा है। और मैंने बोला नहीं, यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन का एक प्रेजेंस है, तो आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर से होगा इस रिश्ते के आने के बाद। आप लोग ट्रांसफॉर्म हो गए, आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है खुद के बेटर वर्जन में आना। तो ये पर्सन आपको आपके बेटर वर्जन में आने के लिए मजबूर करेगा। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है पाइल 1। और फिर से यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड होप। तो आप होप ना खो। आप लोगों की लाइफ में अगर फाइनेंशियली किसी तरह का प्रॉब्लम चल रहा है तो वो बहुत जल्द ही सॉल्व होने वाला है, ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है पाइल 1, आप लोगों के लिए कुछ चिट्स देख लेते हैं। ये रहा आप लोगों के लिए चिट्स। यहाँ से हर एक कलर का एक एक लूँगी। पाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में कुछ बता दीजिए मदर यूनिवर्स। और कौन सा बाकी है? ब्लू। ओके, हुआ। और एक भेज लेते हैं। ओके, यहाँ पे है आर्ग्यूमेंट। मैंने बोला थोड़ा सा आप लोगों की ज़ुबान पे कंट्रोल दीजिए, अपने थ्रॉट चक्र के ऊपर काम कीजिए। जापान, यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया से ये बिलोंग कर सकता है या फिर वहाँ पे काम करता है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ है ब्यूटी। आपका ब्यूटी देख के ये मोहित हो जाएगा या फिर इनकी ब्यूटी देख के आप मोहित हो जाओगे। सजिटेरियस, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न इनकी राशि हो सकती है। एरीज, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, टॉरस इनकी राशि हो सकती है। माँ काली, आप लोग शायद माँ काली का पूजा करते हो या फिर ये पर्सन भक्त हो सकता है माँ काली का। एसर के, कैटरीना कैफ, दीपिका, ये सुपरस्टार्स के फिल्म ये देखना पसंद करते हैं शायद या फिर आप। चेन्नई आश्रम से ये बिलोंग कर सकता है। क्लासमेट हो सकता है आपका, यूनिवर्सिटी में आप मिल सकते हो। डार्लिंग कर कह के पुकारेगा आपको। डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो। यहाँ एस हो सकता है इनके नाम के इनिशियल। और यहाँ है प्रपोजल, इनके फैमिली के तरफ से आप लोगों के लिए प्रपोजल आ सकता है। और यहाँ पे है गुड स्लीप, इनके साथ आप अच्छे से सोओगे और या फिर आप लोगों के रिश्ते का जब पक्का हो जाएगा तो आपको अच्छी नींद आएगी। देखते हैं मेरे इस पिटारे में आप लोगों के लिए क्या है। यहाँ पे भी कुछ है, एक चीट लूँगी, सिर्फ और सिर्फ एक ले लेती हूँ। अरेंज मैरिज, फिर से अरेंज मैरिज आया तो कंग्रेट्स पाइल 1, आप लोगों के रिश्ते में अरेंज मैरिज होने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आपके साथ आने वाले टाइम में ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप ज़रूर से कमेंट में बताइएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय पाइल 2, जिन्होंने भी इस येलो फ्लावर को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। आपके फ्यूचर स्पाउस का कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट हम देखते हैं। मेरे पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस का कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए मदर यूनिवर्स। थैंक यू। मेरे पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस का कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए मदर यूनिवर्स, प्लीज गाइड। इस पर्सन का सोने का बहुत ही शौक है, स्लीपिंग जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं ये पर्सन। और ये पर्सन फूडी हो सकता है, इनको डिफरेंट टाइप्स के खाना खाना बहुत ही पसंद आता है या फिर टेस्ट करना, राइट। देखते हैं आप इसे जानते हो या नहीं।
आप जानते हो पर कभी एक्सप्रेस नहीं किया, ये पर्सन भी एक्सप्रेस नहीं किया। मैं जितने भी रीडिंग करती हूँ ज़्यादातर देखा जाता है कि आप लोगों के थ्रॉट चक्र में प्रॉब्लम्स होता है और आप लोग एक दूसरे के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो ठीक तरह से अपनी भावना। यहाँ है बॉटम ऑफ द डेक लवर्स। आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का भाव है, पाइल वन से भी ज़्यादा। और आप लोगों का रिश्ता किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन का एक होना है, राइट। आप लोग इस पर्सन से मिलने से पहले ड्रीम देख सकते हो इस पर्सन का, या फिर आप इनके ड्रीम में आ सकते हो या फिर ये आपके, राइट। और ये पर्सन आपके स्पिरिचुअलिटी को या फिर स्पिरिचुअल रास्ते में आने को ट्रिगर करेगा। इसके वजह से ही आप स्पिरिचुअलिटी के लाइन में आगे बढ़ पाओगे। ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम या फिर हायर लेवल का सोलमेट हो सकता है। ये पर्सन इस पर्सन को शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेल हो या फिर फीमेल। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है और इस पर्सन के आपके साथ शादी होने से पहले इस पर्सन का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा। आप लोगों की शादी के बाद फाइनेंशियल कंडीशन का सुधार होगा, ये दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन के प्रति आप बहुत ही ज़्यादा पुल फील करोगे, अट्रैक्टेड फील करोगे। सिर्फ आप नहीं, इस पर्सन के आजू बाजू जितने भी लोग होते हैं इस पर्सन को एक अट्रैक्टिव फिगर की तरह देखते हैं और सबके मन में एक चाहत होती है इस पर्सन से मिलने का। इस पर्सन को रेकी या फिर टैरो कार्ड रीडिंग आता है या फिर साउंड हीलिंग के जितने भी क्राइटेरियाज है ये किसी न किसी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है। और इनको पाने के बाद आपके लाइफ में एक अंदर से कंप्लीशन फील होगा, राइट। आपको ऐसा एहसास होगा कि आपने सब कुछ पा लिया है इस जन्म में। इस पर्सन का राशि एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ज़्यादा हो सकता है। टॉरस, विर्गो भी है। और एयर सन मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। इस पर्सन का फुल मून या फिर न्यू मून में मूड स्विंग होने का बहुत ज़्यादा संभावना है। और ये पर्सन छोटी छोटी बात पे बहुत दुख पाता है। अगर आप इससे रूडली बात करते हो तो ये रो देता होगा शायद। इस फाइल में मुझे स्पिरिचुअल भाव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ऐसा फील हो रहा है, स्पेशली इस हाई प्रीस्टेस कार्ड से। पहले वाला फाइल में भी आया था ये कार्ड पर किसी दूसरे डेक से। और आप इस कार्ड का पावर देख लीजिए, यहाँ एक ब्लिंकिंग होता है, राइट। तो आई होप समझोगे आप स्पिरिचुअलिटी का पावर। और आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे। ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। और इस पर्सन का हाथ में हीलिंग क्रिस्टल्स का जो ब्रेसलेट्स होता है वो भी हो सकता है। इनके पास दाढ़ी हो सकता है, अगर मेल है तो टैटू हो सकता है इनके हाथ पैर में, और कमर में हो सकता है हाथ टैटू। या अगर फीमेल है तो इनके बाल बरगंडी का कलर का हो सकता है किसी किसी का। और इनको एंटिक ज्वेलरी पहनने का शौक़ है अगर फीमेल है तो। देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के जो घर वाले हैं, यानी कि आप लोगों के इन लॉज के साथ आप लोगों का रिश्ता कैसा होगा। पाइल टू, मेरी पाइल टू का इन लॉज के साथ पाइल टू का रिश्ता कैसा होगा। मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड। 8 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार। इस फाइल में बहुत सारे स्टार सीड्स हैं। और आप लोगों का मिशन ही है सोसाइटी का किसी न किसी रूल को ब्रेक करना, लाइक रिलीजन हो, कास्ट हो, डिफरेंट तरह के नॉर्म्स हो। इन सब लोगों को, इन सब रूल्स को आप ब्रेक करके
एक हो पाओगे, इसी मकसद से आप लोगों को मिलाया जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्योंकि आप लोगों का जो इन लॉस है, आप लोगों का इन लॉस या फिर आप लोगों के खुद के घर वाले, ये लोग पहले आप लोगों की शादी को नहीं मानेंगे और फिर इन लोगों को बहुत समय के साथ समझाने के बाद ये लोग मान जाएंगे आप लोगों की शादी। और शादी के बाद आप लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा होगा, मिठास से भरपूर है और आप लोगों के रिश्ते में कंडीशनल लव होगा। आप जितने इतने इन लोगों को प्यार दोगे, ये लोग भी उतना ही रिटर्न आप लोगों को देगा, उतना ही प्यार दुलार आप लोगों को देगा। पर पहले कुछ दिक्कत आएगी आप लोगों के रिश्ते में, स्पेशली शादी के पहले। देखते हैं आप लोगों के रिश्ते में आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आप लोगों का रिश्ता कैसा होगा, ये हम देखते हैं। फ्यूचर स्पाउस के साथ पाइल 2 का रिश्ता कैसा होगा मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड। शादी के बाद आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस के साथ आप लोगों का रिश्ता कैसा होगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ कप्स विद 5 ऑफ वांड्स। आप लोगों के रिश्ते में पैशन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फुलफिल करोगे आप लोग एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा। और शादी के बहुत जल्दी, लाइक 1 साल के अंदर आप लोगों के फैमिली में नया मेंबर आ सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और मुझे ये कार्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने फिर से निकाल के रखा, राइट। और यहाँ है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला कि शादी के पहले आप लोगों के लाइफ में या फिर स्पेशली आप लोगों के पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, पर शादी के बाद वो रिकवर होगा। वो अगर शादी के पहले बहुत ज़्यादा ही खर्च करते हैं तो वो सेविंग्स में अपना मन लगाएगा, सेविंग्स करेगा और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ही प्यार करेगा। आप लोगों के लाइफ में 1 या फिर 2 बच्चे होने की संभावना है और आप लोगों की पावर में आ पाओगे। आपका जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो आप लोग पूरे वर्ल्ड को शो कर पाओगे। हो सकता है आप लोग व्लॉगिंग का चैनल खोल लो, आप लोगों की शादी में ट्रैवलिंग का वाइब आ सकता है, लाइक एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने का एक वाइब है यहाँ पे। और आप लोग अगर एक दूसरे से सेपरेशन में रहो किसी कारण के वश, इनके जॉब के वजह से या फिर आपके जॉब के वजह से आप लोग अगर एक दूसरे से दूर रहो तो देखा जाएगा कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ही मिस करेगा, राइट। यहाँ पे डेविल है और यहाँ पे लवर्स है, तो इसका मतलब है फिज़िकली और इंटरनली आप लोग एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाओगे। इतना ज़्यादा आप लोगों के बॉन्ड होगा, इतना स्ट्रॉन्ग, राइट। तो आप लोगों का रिश्ता शादी के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक पति पत्नी का जो रिश्ता होना चाहिए वैसा ही है, पर एक अलग ही लेवल पे, जो आप लोगों के आपके जो लाइफ पर्पस है उस तक ले जाएगा। देखते हैं आप लोगों की शादी कब तक हो सकती है। पाइल 2 की शादी कब तक हो सकती है मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। पाइल 2 की शादी कब तक हो सकती है। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9। सितंबर मंथ, जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और नेक्स्ट 2 साल में आप इस पर्सन से मिल सकते हो या फिर आप लोगों की शादी के बाद तय हो सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए पैशन इग्नाइट, यानी कि इनके दिल में आप लोगों के लिए जो आग जल रहा है वो आग हमेशा ही जलता रहेगा। आग मतलब पैशन, जो वासना है, कामना है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए, वो हमेशा ही ताज़ा रहेगा आप लोगों के रिश्ते में। और आप लोगों का रीडिंग छोटा है पर प्रोमिनेंट है। मुझे आप लोगों के रिश्ते में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का आध्यात्मिकता बहुत ज़्यादा ही फास्ट एक्सेलरेट होगा, मतलब दौड़ेगा। आप लोग बहुत ज़्यादा फास्ट अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करोगे और आप लोगों को लाइफ को लेके जितने भी कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा।
मुझे यहाँ से एक कार्ड चाहिए पाइल 2 के लिए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड पाइल 2 के लिए एक कार्ड दे दीजिए। पाइल 2 के शादी के लिए प्लीज़। डेथ, हमीद, और यहाँ है बॉटम ऑफ द डेक, एम्परर। मैंने बोला ना, आप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो जाओगे पूरे के पूरे। आपका जो ओल्ड सेल्फ है वो सेल्फ चला जाएगा और आप एक नए वर्जन में इस पर्सन के साथ रह पाओगे। आपका जो नया वर्जन है, ट्रू वर्जन है, जो जेन्युइन वर्जन है, जिस मकसद से आप इस दुनिया में आए हो, वो इस पर्सन के साथ आप फुलफ़िल कर पाओगे। और यहाँ पे एम्परर है इसीलिए कि आप लोगों के अंदर अगर ईगो है, या फिर आप लोगों को, या फिर ये पर्सन अगर लोगों को सही से सम्मान नहीं देता है, तो वो ईगो इनका ख़त्म होगा और वो समझेगा कि हर इंसान एक ही ईश्वर का तैयार हुआ इंसान है, क्रिएशन है, तो हम किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब कि डेस्टिनी ने आपको मिलाया है। जो भी तूफ़ान आ जाए आप लोगों के रिश्ते में, आप लोगों का मिलना तय है, राइट। और कुछ कार्ड्स, कुछ शीट्स यहाँ से देख लेते हैं। एक एक कलर के शीट्स लेंगे हम। पाइल 2 के लिए कुछ शीट्स दे दीजिए, पाइल 2 के मैरिज के लिए यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ है फ्लफ़ी लिप्स। इनका लिप्स बहुत फ्लफ़ी हो सकता है, या फिर अट्रैक्टिव, या फिर आपका पार्क, होटल, रेस्टोरेंट में आप इनसे मिल सकते हो। ओ इसका नाम हो सकता है, ओ से शुरू हो सकता है, या फिर आपका रिश्ता शून्य से फिर से शुरू होगा। जहाँ आप होप खो दोगे वहाँ से ही फिर से शुरू होगा। पुलिस में इनका काम हो सकता है। स्पिरिचुअल, मैंने बोला बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है आप लोग। यह है लव, ट्रू लव। गिफ्ट मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से या फिर इनकी फैमिली की तरफ से आपको। मुझे भी दिखाना। इंजीनियर हो सकता है ये पर्सन, फैट हो सकता है, फूडी मैंने बोला था पहले। ग्रीफ, किसी तरह का दुख होगा आप लोगों के रिश्ते में जो आप ओवरकम कर पाओगे। तूफान, स्टॉर्म आ सकता है आप लोगों के रिश्ते में। आई विश यू ऑल द बेस्ट पाइल 2। आप लोगों के रिश्ता जैसा भी हो बहुत ही डिवाइन है। आप किसी भी परिस्थिति में आ जाए, इस रिश्ते को ठुकराना नहीं, क्योंकि आपको फिर से शून्य से शुरू करना पड़ेगा अगर आप इस रिश्ते को ठुकराते हो तो। ये आपके डेस्टाइन्ड रिश्ता है। तो आई होप आप लोगों को जल्दी से इस पर्सन से मीटिंग हो और आप लोग अच्छे से इनके साथ अपना लाइफ व्यतीत कर सको, राइट। थैंक यू। आपके साथ अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना ज़रूर। बाय।